नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। काल की अवतार ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। इस किताब में बताया गया है कि हिंदुओं के मजहबी किताबों में जिस काल की अवतार का तज़किरा मिलता है वो खातिबुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह ही हैं। इस किताब के मुसन्निफ़ अगर कोई मुसलमान होते तो वो अब तक जेल में होते और इस किताब पर पाबंदी लग चुकी होती, मगर इसके मुसन्निफ़ पंडित वेद प्रकाश ब्राह्मण हिंदू हैं और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। वो संस्कृत ज़बान के माहिर और मारूफ मुहक़्क़िक़ स्कॉलर हैं। पंडित वेद प्रकाश ने काल के अवतार से मुताल्लिक़ अपनी इस तहक़ीक़ को मुल्क के 8 मशहूर मुहक़्क़िक़ पंडितों के सामने पेश किया था, जो अपने शोबे में सर्टिफाइड समझे जाते हैं। इन पंडितों ने किताब के मुताले और तहक़ीक़ के बाद ये तस्लीम किया कि किताब में पेश किए गए हवाले मुस्तनद और दुरुस्त हैं। ब्राह्मण पंडित वेद प्रकाश ने अपने इस तहक़ीक़ का नाम काल की अवतार यानी तमाम कायनात के रहनुमा रखा है। हिंदुओं के आम मजहबी किताब में दरअसल एक अजीम रहनुमा का जिक्र मिलता है जिसे काल की अवतार का नाम दिया जाता है। पंडित वेद प्रकाश गहरी तहक़ीक़ के बाद ये दावा करते हैं कि इस काल की अवतार से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो मक्का में पैदा हुए। चुनांचे इनका कहना है कि तमाम हिंदू जहाँ कहीं भी होंगे, इनको अब किसी और काल के अवतार के इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसके लिए इन्हें महज इस्लाम कबूल करना है और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श क़दम पर चलना है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लोगों की तब्दीली के लिए टीआरएस नहीं बल्कि इससे पहले की हुकूमतें जिम्मेदार हैं। शहर न्यूज़ के एडिटर याह्या खान की रिपोर्ट के मुताबिक जनाब महमूद अली ने कहा कि यूनिवर्सिटी के लोगों की तब्दीली की जानकारी के लिए प्रोफेसर डॉक्टर एस शकूर सदर शोबे उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी दी गई थी कि इसके मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात इकट्ठा करें, जिस पर प्रोफेसर एस शकूर ने काफ़ी मेहनत से मुस्तनद दस्तावेज़ात को वज़ीर दाखिला के हवाले किया। इन दस्तावेज़ात की रोशनी में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लोगों की जो तब्दीली हुई है इसका आगाज़ 1951 से शुरू हुआ, क्योंकि इसी साल से यूनिवर्सिटी का ज़रिया तालीम उर्दू से अंग्रेज़ी में तब्दील हो गया। उस दौर में गैर महसूस तरीक़े से लोगों से एक एक चीज़ को मिटा दिया गया। सबसे पहले लोगों से 7वें निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली ख़ान के ताज को हटा दिया गया। इसके बाद हदीस मुबारका को जो लोगों के ऊपर हिस्से में है, इसको संस्कृत इबारत में बदल दिया गया। 1956 में हैदराबाद स्टेट को आंध्र प्रदेश में ज़म करने के बाद लोगों के आखिरी हिस्से में उर्दू की तहरीर जामिया उस्मानिया को तेलुगु ज़बान से बदल दिया गया। इस तरह 1960 से पहले उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लोगों में पूरी तरह से तब्दीली आ गई। इन्होंने ये भी कहा कि लोगों की तब्दीली के मुताबिक सोशल मीडिया पर जो खबरें नशर की जा रही हैं, इसका ताल्लुक़ सालों पुराना है। इसमें मौजूदा टीआरएस हुकूमत का कोई रोल नहीं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता 3 बरस के दौरान लोगों की तब्दीली के ख़िलाफ़ जामिया उस्मानिया के बाज़ गैर मुस्लिम सेक्युलर साबिक़ तलबा ने एहतजाज किया था, जिनमें कैप्टन पांडु रंगाराव और डॉक्टर चिरंजीवी काबिल ज़िक्र हैं। कैप्टन साहब ने तो अपनी आर्मी कैप तक बतौर एहतजाज वापस करने का ऐलान किया था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तबाही कांग्रेस के दौर में हुई। इसकी ज़बान उर्दू से अंग्रेज़ी 1948 में उस वक्त बदल दी गई थी जब मुल्क के वज़ीर तालीम मौलाना आज़ाद थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कल्चर में तब्दीली की एक वजह मुस्लिम तलबा की कम होती हुई तादाद है। अरबी उर्दू शोबों में बराए नाम तलबा रह गए हैं। शोबे इस्लामिक स्टडीज़ में मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम तलबा की तादाद है, क्योंकि हॉस्टल में जगह लेने के लिए किसी भी शोबे में दाखिला लिया जा सकता है। इन्होंने आखिर में कहा कि तारीख़ का इल्म ना रखने वाले लोग गैर जिम्मेदाराना तौर पर टीआरएस हुकूमत पर इल्ज़ाम दायर कर रहे हैं, जिसकी मज़म्मत की जाती है। हैदराबाद में लॉकडाउन के रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वाले तकरीबन 60 अफराद को पुलिस ने हिरासत में लेकर इनकी काउंसलिंग की। पीर की रात फलकनुमा पुलिस ने फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद के तेगल कंटा और इसके अतराफ़ के इलाकों में ऑपरेशन चबूतरा चलाया। पुलिस ने इस ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर 60 नौजवानों को हिरासत में ले लिया, जो लॉकडाउन के क़वायद की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पेश आने वाले जराइम की वारदातों में इजाफे के पेश नज़र ये ऑपरेशन शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के हदूद में रात देर गए चलाते हुए लॉकडाउन के क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को हिरासत में लेकर इनकी काउंसलिंग की जा रही है। इस मौके पर डीसीपी साउथ जोन गुज्जाराव भोपाल ने एक फंक्शन हॉल में हिरासत में लिए गए इन नौजवानों की काउंसलिंग की। तेलंगाना पुलिस और वेस्ट जोन के ज़ेर एहतमाम सुल्तानुल एजुकेशन सोसाइटी कैंपस में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत अनगिनत अफराद को कोविड वैक्सीन दी गई। वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली मेहमान खुसूसी थे। कमिश्नर पुलिस जनाब अंजनी कुमार ने निगरानी की, जबकि जनाब जफ़र जावेद और जनाब आमिर जावेद भी इस मौके पर मौजूद थे।
ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।